हरे कृष्ण एवरीवन। आज जैसे हम दामोदर अष्टकम अभी कर रहे हैं अपने इस कार्तिक वीक में। लेट्स स्टार्ट विद दैट। बिफोर दैट मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So singing Damodar Ashtakam first. Namamishwaram Sachidanandarupam Lasakundalam Gokule Brajamana Yashodabhiyolokadavam Paramrishtimatyanto Drutya Gopya Rudantam Mahunetra Yugmen Vrijantam कराम्भोज युग्मेन सात्नेत्रम् महुश्वासकं त्रिरेखाकण्ठा स्थितिग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृश्वलीलाभिरनन्दकुण्डे स्वघोषा निजन्ता माख्यापयन्तम् तदीयेषितादेषु भक्तिजितात्वम् पुनः प्रेम सत्तं श्रता वृत्तवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषाधिपीः इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरासतं किन्ने इदं ते मुखं भोज आत्मनिलयरो वृतं कुन्तले स्निग्धिव प्रवच गुप्या महुश्चुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनसा विरास्मालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीदा प्रभु दुःख जालम्यन्नं कृपा दृष्टि पृष्ट्याति दिनं बतानु द्रियानि क्षमामज्ञमधिष्ठिष्यया कुबेरात्मजो बुद्धिमुते यद्वथा त्वयं मोचितो भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते दाम्ने स्वदीप्ति धामने त्वदीयोदराय विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसकुण्डलं गोकुले व्रजमाना। तो अभी तक हमने इसके 3 पैराग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी हम 4 पढ़ते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम विधिं वा न चान्यं वृणेहा न दृशदीपिहा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरसन्त किन्ने। तो इसका अर्थ है, हे प्रभु, यद्यपि हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष की चरम सीमा स्वरूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई और वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान के से प्रयोजन ही क्या। हमने अब अगेन जैसे हम कह रहे हैं दामोदर अष्टकम में ना डबल मीनिंग है।
ठीक है, डबल मीनिंग है, एक है वात्सल्य रस को प्रमुखता डालता हुआ और एक जो है माधुर्य रस को डालता हुआ। तो जिसमें आपका हृदय अट्रैक्टेड है, क्योंकि हमने कहा भगवान को 5 तरीके के रसा में आप सर्व कर सकते हो। एक होता है शांत रस, एक होता है आपका दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, और पांचवा सबसे ऊपर होता है माधुर्य रस। तो आप भगवान को किस वे में सर्व करना चाहते हो, तो वो दैट टोटली एंड कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि वो आपके हृदय में फीडबैक है। जैसे ही हृदय का मिरर क्लियर होता जाएगा, वैसे ही आपको इसके बारे में अवगत होता जाएगा, इसके बारे में प्रकाशित हो जाएगा कि एक्चुअल में आपका पोजीशन क्या है। तो ये जो सारे गीत हैं, दामोदर अष्टकम, गोपी गीत हो गया, तो ये ऊपरी तौर से कुछ और दिखते हैं और दूसरी तौर से कुछ और होते हैं। मतलब जैसे एक फूल है, अगर एक फूल को कोई भी देखेगा तो वो उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग निकाल लेगा। अगर एक फूल है तो जो बहुत डिवोटी होगा वो कहेगा ये फूल तो ओहो, मैं तो अपनी श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में चढ़ाऊंगा। और एक बॉयफ्रेंड होगा, वाओ व्हाट द फ्लावर, ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा वैलेंटाइंस डे पे एंड वो मेरे से खुश हो जाएगी। और एक अगर फूल है तो एक स्टूडेंट होगा, वो कहेगा ओ मैं तो ये फ्लावर अपनी टीचर को दूंगा, वो हैप्पी टीचर्स डे के लिए। और अगर कोई और है फूल, तो वो कहेगा अरे ये फूल जो है ये तो मैं अपनी वाइफ के गजरे के लिए यूज करूंगा। या ये फ्लावर जो है, कोई क्रिश्चियन जा रहा होगा, वो कहेगा ओ ये तो मैं अपने जो डेड फ्रेंड है उसकी ग्रेव पे रखूंगा। तो है तो वो एक ही फ्लावर ना, लेकिन आपका परसेप्टिव क्या है उस फ्लावर को देखने में, आपका परसेप्शन क्या है, उसको किस एंगल से देखने में आपका क्या मनोभाव है, आप उस प्रकार से समझेंगे। सत्यव्रत मुनि तो है वो अखंड ब्रह्मचार्य में, और उनको ये स्फूर्ति हो रही है, पर वो सबके सामने खुल के नहीं आना चाह रहे, क्योंकि उनका भाव जो है माधुर्य है, और क्या कर रहे हैं वो उसको छुपा रहे हैं वात्सल्य से। और वो इस प्रकार छुपा रहे हैं कि जो जिसका परसेप्शन होगा माधुर्य रस में भगवान को सर्व करने में, उसको वो वैसी ही चीज दिखेगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भगवान यदि आप सब प्रकार के आप मेरे को वर दे सकते हैं, एवरी काइंड ऑफ वर, एवरी काइंड ऑफ बूम जो है आपकी बुक्स में अवेलेबल है। अगर मैं कहूँ धन दे दो, आप धन दे सकते हैं। मैं कहूँ मुझे सुंदर स्त्री दे दो संग के लिए, तो आप वो दे सकते हैं। मैं कहूँ आप मेरे को इस वर्ल्ड का मोस्ट फेमस हैंडसम बंदा बना दो, आप वो कर सकते हैं। और इस लाइफ के खत्म होने के बाद आप मुझे मोक्ष भी प्रदान कर सकते हो, पर मुझे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो लास्ट हमने कुछ क्लासेस में, भागवत गीता के पिछले क्लासेस में जब मैं डिस्कस कर रही थी, तो हमने चित्रकेतु महाराज की कहानी सुनी थी कि चित्रकेतु महाराज जो थे वो बहुत ज्यादा इच्छुक थे एक पुत्र पाने के उसमें, और इसी पुत्र पाने की लालसा में, मतलब उनकी कोई संतान ही नहीं थी, और इसी पुत्र पाने की लालसा में उन्होंने बहुत सारे विवाह कर लिए, लेकिन उनको पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन वो चित्रकेतु महाराज ऐसे बैठे हुए टेंशन में, तो उनके दरबार में एक मुनि आए और उन्होंने कहा महाराज आप क्यों ऐसे टेंस हैं। तो वो कहते हैं महाराज देखो, एक राष्ट्रीय का एक कर्तव्य होता है क्षत्रिय का कि वो प्रजा के लिए आगे एक राज्य छोड़ के जाए। अपने फादर का मैं कैसे ऋण उतारूंगा, हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा आगे श्राद्ध कौन करेगा, मेरे पास तो कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं। तो चित्रकेतु महाराज को उन मुनि ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, पर देखो तुम इतना जिद कर रहे हो, तुम्हें अब अपने ये सारी चीजें छोड़ के ना आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि दिस लाइफ इज नॉट लाइफ, ये दिस बॉडी का जो लाइफ है दैट इज नॉट द एंड ऑफ अ जर्नी, और वो जर्नी जो है वो बहुत आगे तक चलती रहेगी। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं हाँ महाराज मैं समझता हूँ, लेकिन अभी के लिए भी तो करना है ना, क्या होगा। तो मुनि को समझ आ गया कि महाराज जो है अभी ऊपर के स्तर के बारे में नहीं सोच रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको इनडायरेक्टली ही समझ में आएगा जो मैं लेसन देना चाह रहा हूँ, कि अब इनको ऐसा मोह नहीं करना चाहिए और अपना आगे जो है आगे का सुधारना चाहिए, जो अपना आगे का परलोक है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। परंतु इनको अभी ऐसा समझ नहीं आ रहा, तो ये इनडायरेक्टली समझेंगे। तो उनको कहते ठीक है महाराज, मैं आपको अपने तपोबल से एक पुत्र की आपको आपके पास पुत्र आ जाएगा, आप पुत्र को जन्म देंगे, परंतु वो जितना आपके हर्ष का कारण बनेगा ना, उतना ही वो आपके शोक का कारण भी बनेगा। तो इसलिए उसका नाम जो है ना आप हर्ष शोक रखना। महाराज ने कहा ठीक है, शोक का कारण बनेगा बाद में बनेगा, तो कम से कम पहले पुत्र तो आए, पहले कुछ तो मेरे हाथ में आए।
तो मुनि उनको वर दे के चले जाते हैं। तो उनकी एक रानी के थ्रू उनको पुत्र उत्पन्न होता है, और राजा इतना हर्षित हो जाता है, एक वो रानी इतनी हर्षित हो जाती है, प्रजा इतने खुश हो जाती है कि मतलब जब से उनका जन्म हुआ होता है 6 महीने तक जो है वो पार्टीज ही चल रही होती है, पूरे किंगडम में ऐसा होता है। और क्योंकि जिस रानी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ होता है, तो राजा का सारा ध्यान, चित्रकेतु महाराज का सारा ध्यान उस रानी की तरफ आता है, उन्हीं पे वो लाड लड़ाते हैं। और बाकी सारी रानियां होती हैं वो जेलस हो जाती है, वो कहती है हाय, हम हमको हमको कोई अटेंशन ही नहीं मिल रही, हम पुत्र नहीं दे पाए, मतलब हम क्या है, हम नौकरानी है। तो उसी जेलसी में क्या करती हैं वो रानियां, उस छोटे से बालक को जहर देके मार देती हैं। और जब चित्रकेतु महाराज को पता चलता है कि उनका पुत्र जो है मर गया, 6 महीने का छोटा सा बालक जो पालने में था वो मर गया है, तो चित्रकेतु महाराज बड़ा शोक करते हैं, छाती पीट पीट के दाड़ते, अरे अभी तो तुम आए थे और अभी तुम चले गए। उनको नहीं पता कि वो कैसे मरे हैं। तो उसी समय नारद मुनि आते हैं, और वो मुनिवर भी वहां पे आते हैं, और चित्रकेतु महाराज कहते हैं देखो ये क्या हो गया, इनको क्या हो गया। तो मुनि कहते हैं हाँ तो महाराज मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वो आपके हर्ष का भी कारण होगा और शोक का भी कारण होगा। तो महाराज कहते पर इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए ना इसको, नहीं नहीं ये तो कोई डील नहीं हुई, ऐसा पुत्र मिला ना मिला एक बराबर है, ये है वो है। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा चित्रकेतु महाराज आप इतना विलाप मत करो, मैं अपने तपोबल से इसको जीवित कर देता हूँ। और जैसे उस पुत्र को नारद मुनि जीवित करते हैं, तो उस पुत्र से पूछा जाता है कि देखो तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हारा विलाप कर रहे हैं। तो वो जो बच्चा जिंदा होता है हर्षो को कहता है कौन से जन्म के मेरे माँ बाप हैं आप, मेरे तो अनंत कोटि जन्म हो चुके हैं, अनंत कोटि में कभी चूहा बना, कभी बिल्ली बना, कभी शेर बना, कभी गीदड़ बना, कभी शुक बना, कभी कॉकरोच बना, और अब इंसान बना, तो आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं, और कितने ही मेरे ह्यूमन बर्ड्स हो गए हैं। तो कहते तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो पुत्र, हम तुम्हारे इस जन्म के, तुमने अभी हमारे से 6 महीने पहले, 6 महीने पहले तो लाइफ चेंज हो जाती है, डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट लाइफ टाइम है, स्पैन है। जैसे हम देखते हैं छोटा सा वो जो कीड़ा होता है ये आता है सुबह, वो दिखता है, और एक टाइम पे दिल्ली में बहुत सारे कीड़े नहीं आ गए थे, छोटे 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 वो फ्लाइज टाइप्स थे, और सुबह वो इतने ज्यादा होते थे और रात तक वो सारे मर जाते थे, मतलब रात को वो इतने सारे दिखते थे और सुबह पूरे फर्श पे वो मरे हुए दिखते थे। तो वो उनका पूरा लाइफ है, वो एक दिन का जो उनका है वो उनके लिए पूरा लाइफ है, और हमारे लिए वो क्षणिक है एक दिन। हमारी लाइफ क्या है 80-90 साल, तो उसके कंपैरिजन में वो क्षणिक है। अब देवी देवताओं की लाइफ क्या होती है, हजारों लाखों साल होती है, तो उनके हिसाब से हमारे 80 साल जो है वो है क्षणिक। ब्रह्मा जी की लाइफ तो करोड़ों अरबों अरबों साल है, तो उनके लिए देवी देवताओं की लाइफ क्या है, क्षणिक है। तो इसी प्रकार ना टाइम जोन चेंज होता रहता है। तो कहते हैं तुम 6 महीने की बात कर रहे हो, मैं तो कितने डिफरेंट प्लैनेट्स में मेरा जन्म हो गया, मैं वहां मर गया, मैं फिर आ गया, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो। कहते तुम मर कैसे गए, कहते तुम्हारी ही दूसरी रानियों ने ईर्ष्या करके मुझे जहर दे के मार दिया। तो वो कहते हैं अच्छा तुम वापिस आ जाओ, तुम कहते नहीं नहीं मैं वापिस नहीं, मैं तो पार ब्रह्म के रास्ते पे हूँ, मैं इस शरीर को अपने आप नहीं मानता, मैं अपनी आत्मा को मानता। तो जो वो विलाप करता हुआ चित्रकेतु महाराज थे, जब उनको ये पार ब्रह्म का ज्ञान अपने मरे हुए पुत्र को दोबारा जीवित करके उनको मिला, अपने वो 6 महीने के पुत्र से मिला, तो फिर उनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि उन्होंने कहा अच्छा मैं क्या मांग रहा था और क्या चीज। और फिर ये चित्रकेतु महाराज जो होते हैं इनको बहुत पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, नारायण से, विष्णु भगवान से ना इनको एक ट्रैवलिंग सिटी का जो होता है एक बूम मिलता है, एक वरदान मिलता है कि वो एक ट्रैवलिंग सिटी के में जाएंगे। तो एक बार वो पूरा उनका किंगडम जो होता है वो एक ट्रैवलिंग सिटी के हिसाब से होता है। तो एक बार वो कैलाश के ऊपर से जा रहे होते हैं, और कैलाश के ऊपर से देखते हैं कि शिव जी नीचे बैठे हुए हैं, और वो पार्वती जी के साथ बैठे हैं, और सारे जो है सेजिस बैठे हुए हैं, रिनंसियंस बैठे हुए हैं, ब्रह्मचार्य में बैठे हुए हैं। तो वो सब वहां पे लाइन लगा के बैठे हैं, और शिव जी जो है अपना बिल्कुल न्यूड बैठे हुए हैं, नेकेड बैठे हुए हैं, और पार्वती जी उनकी लैप पे बैठी हुई है, उनकी गोदी में बैठी हुई है। तो हंस पड़ते हैं कि देखो वाओ, जोर से हंस के बोल देते हैं कि वाओ देखो आप बैठे हो सारे ब्रह्मचारियों के सभा में, सारी ये सन्यासी है, और आप देखो आप कैसे बैठे हुए हो। तो वो ऐसे हंसते हैं।
तो शिव जी भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि चित्रकेतु महाराज भी विष्णु के भक्त है और शिव जी भी विष्णु के भक्त है, तो वो दोनों जो है एक फ्रेंडली उनमें रिलेशन होता है। तो जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को देख के हास परिहास कर देता है, अरे यार तू ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो शिव जी भी जो है वो ऑफेंड नहीं होते, एक्सेप्ट कर देते हैं। बेसिकली चित्रकेतु महाराज का जो वो होता है बताने, अब चित्रकेतु जो महाराज होते हैं वो एक्चुअली शिव जी को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। शिव जी को कह रहे होते हैं कि तुम गृहस्थ होके भी तुम्हारे अंदर जो है इतने ज्यादा सन्यासी हैं और तुम इतने डिटैच हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपके शरीर पे वस्त्र है या आपकी जांघा पे आपकी स्त्री बैठी हुई है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप इतने डिटैच हो, मतलब आप ये वर्ल्डली अफेयर से बहुत ऊंचे हो। तो तब शिव जी को समझ आ जाता है कि वो ऐसे ही जो है निंदा स्तुति कर रहे हैं। इसको कहते हैं, शास्त्रों में इसको बोला जाता है, ये निंदा स्तुति होती है। जैसे भगवान कृष्ण के लिए भी चौराष्टकम है कि तुम इतने बड़े चोर हो, इतने बड़े चोर हो कि तुम कितने सारे हमारे जन्मों के पाप जो है हटा देते हो। तो इसको कहते हैं निंदा स्तुति करना। तो उसी प्रकार चित्रकेतु महाराज भी शिव जी की निंदा स्तुति कर रहे होते हैं और शिव जी एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन माता सती जो उनकी जांघा पे बैठी होती है, वो उनको गुस्सा आ जाता है कि कैसे मेरे हस्बैंड को तुमने ऐसे बोल दिया। तो माता सती जो है उनको श्राप दे देती है चित्रकेतु महाराज को कि जिस प्रकार तुम्हारी ऐसे, तुम क्या अपने आप को समझते हो, इतने उस किंगडम में हो, तुम जो है जाओ, तुम दानव योनि में जाओ। तुमने जो ऐसे शिव जी को बोला है, ऐसे उनको बोला है, वो इतने महान भक्त हैं, वैष्णव नाम परम शंभु जिसको कहते हैं, तो तुमने उनकी जो है निंदा करी है, तो जाओ तुम जाके दानव बन जाओ। तो शिव जी चुप हो जाते हैं और चित्रकेतु महाराज जो कि इतने पावरफुल हो चुके होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सती मैया को काउंटर कर्स कर सकते हैं। लेकिन एक वैष्णव होता है वो टॉलरेंट होता है, तो वो कहते हैं मैया ठीक है, थैंक यू, यही मेरे लिए फायदा होगा। तो चित्रकेतु महाराज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। बाद में शिव जी एक्चुअल में क्या उनका मतलब था सती माता को समझाते हैं, और क्योंकि सती माता के द्वारा वैष्णव अपराध हुआ होता है, तभी दक्ष की सभा में सती माता को अपना देह त्यागना पड़ता है, क्योंकि शिव जी जो होते हैं उनको अपने हृदय से त्याग देते हैं। तो जो आउटर सर्कमस्टेंसेस, श्रीमद् भागवतम का जो एवरी पेज है, एवरीथिंग बहुत रसिक है, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है जो हमें हमारे आचार्य के अनुगत, क्योंकि सती मैया से वैष्णव अपराध हो गया था, तो शिव जी ने क्या किया था, उनको त्याग दिया था। और क्योंकि शिव जी ने उनको त्याग दिया था, तो अब सती मैया को अपना देह त्याग करना था। और वो जो हुआ वो दक्ष की सभा में हुआ। दक्ष की सभा में सती मैया का शरीर त्यागा और वो फिर पार्वती बन के आई, एंड तब शिव जी ने उन्हें एक्सेप्ट किया था। तो चित्रकेतु महाराज, अब कभी भी कोई कर्स आता है किसी के ऊपर, तो हमें उसे एज अ कर्स नहीं लेना चाहिए, वो हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसको बहुत फास्ट कर देता है। और वैसा ही हुआ, चित्रकेतु महाराज जो हुए अगले जन्म में वृत्रासुर बन के आए। वृत्रासुर रूपी एक बहुत बड़ा दानव था। उनका उनको बुलाया इसलिए गया था कि इंद्र ने क्या किया था, बृहस्पति का जो उनके राजगुरु था उनका सम्मान नहीं किया। तो और बृहस्पति जी जो है वो इंद्र सभा से, मतलब इंद्र सभा चल रही थी और अप्सराएं नाच रही थी, और बृहस्पति जैसे ही एंटर हुए तो सारे देवी देवता गण उठ गए, लेकिन इंद्र नहीं उठे। उन्होंने कहा मैं तो राजा हूँ, ये तो हमारे पुरोहित हैं, इनके लिए क्या उठना। तो बृहस्पति फेल्ड ऑफेंडेड, उनको बुरा लगा और वो वहां से अंतर्धान हो गए। और जैसे ही ये खबर पहुंची ये दानवों के पास, असुरों के पास, तो वो स्ट्रांग हो गए। शुक्राचार्य ने इतने ज्यादा यज्ञ करवा दिए और वो बहुत स्ट्रांग हुए। और देव असुर संग्राम में क्या हुआ, देवता पिछड़ने लग गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि तुम इतने कांस्टेंट ऑफेंडर हो ना, मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हें जब देखो तुम गलतियां करते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, जाके एक ये वाले ऋषि को हायर करो और वो तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे। अब जो ये ऋषि थे, ये इनके फादर तो देवता थे, पर माता के साइड से ये दानवों से बिलोंग करते थे।
तो जब ये इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे तो इनके इंद्र ऋषि महाराज के 3 सर थे, मैं इनका नाम भूल गई, इनका नाम, ये बहुत फेमस थे ऋषि। तो इनके जब इंद्र इनके साथ यज्ञ करवा रहा था देवताओं को पावरफुल करने के लिए, तो छुपके से ना, क्योंकि ये अपनी मदर की साइड से असुरों को बिलोंग करते थे, तो छुपके से एक आहुति जो है असुरों के नाम की भी डाल देते थे। तो जब इंद्र को पता चला फाइनली कि वो इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने तलवार लेके उनके सर काट दिए। पहले उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया, बृहस्पति जी का अपमान किया, अब यहाँ पे ऋषि की हत्या का, ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। अब क्या हुआ, जो इन ऋषि मुनि के फादर थे उन्होंने अखंड तप किया, अखंड एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें यह आहुति देने लगे कि मुझे ऐसे पुत्र की इस यज्ञ से उत्पत्ति हो जो इंद्र को मार दे, है ना। एक मिनट। तो हमने देखा कि कैसे फिर इंद्र ने इतना अपराध किया और जो वो ऋषि थे उनके फादर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने वृत्रासुर को बुलाया। उन्होंने ऐसा पुत्र चाहा जो इंद्र का दुश्मन और इंद्र को मार सके, लेकिन श्लोक बोलने की त्रुटि में उनका मतलब श्लोक का ऐसा हो गया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसका, उनको चाहिए था कि वो इंद्र का दुश्मन और इंद्र को मार सके। तो वो श्लोक का मीनिंग देखिए, संस्कृत में थोड़ा सा भी भूल हो जाए तो क्या मीनिंग एकदम उल्टा हो गया। और मीनिंग था ये कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जिसका इंद्र दुश्मन हो और उसको मार सके, मतलब इंद्र उसको मार सके, रादर देन वो इंद्र को मार सके, इंद्र उसे मार सके। तो वृत्रासुर जब उत्पन्न हुए, जो कि पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, वो इतने विशाल थे, उनके बाल लाल थे, आंखें बिल्कुल खून से भरी हुई, इतने ज्यादा कि, और इतने लंबे कि बादलों से ऊपर तक उनका फेस जा रहा था और इतने भयानक वो दिख रहे थे कि, और उनके बाल बिल्कुल अग्नि की तरह रेड थे और पूरी बॉडी, और त्रिशूल लेके जब वो उत्पन्न हुए तो सारे छोटे छोटे जानवर तो डर के भाग गए। और जितना वो दहाड़ रहे थे तो शेरनियों के भी गर्भपात हो गया कि उनकी दहाड़ सुन के इतना ज्यादा हाहाकार मिल गया। और वही वृत्रासुर जब आए तो इंद्र को, उनको इंद्र भी डर गया। अब उनको मारने के लिए उनको क्या चाहिए था, कोई ऐसा शस्त्र चाहिए था जिससे वृत्रासुर को मार सके। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यू आर अ कंटिन्यूअस ऑफेंडर इंद्र, मैं तुम्हारे पे कवर अप कर करके थक गया हूं, अब तुम क्या करोगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, तुम जाओ दधीची मुनि और उनकी हड्डियां लेके आओ और उन हड्डियों से तुम वज्र बनाना, थंडर बोल्ट बनाना, तभी तुम वृत्रासुर को मार सकोगे। अब इंद्र एक कॉन्टिन्यूस और ऑफेंड करने गया कि दधीची मुनि के पास गया और कहा कि हे मुनिवर, आप अपने प्राण त्याग दीजिए, आप अपनी हड्डियां मुझे दे दीजिए ताकि मैं इनको मार सकूं। तो दधीची मुनि जो थे उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया कि हाँ ठीक है, तुम ले लो मेरी हड्डियां। अब इंद्र के उसमें एक और मुनि हत्या का पाप जुड़ गया। अब फिर वो वृत्रासुर को मारने गए तो बहुत बड़ा संग्राम हुआ। एक टाइम तो ऐसा आया कि इंद्र भी डर के भाग रहे थे और वृत्रासुर इंद्र को पकड़ के आके कहते हैं कि इंद्र, तुम अपनी जो है ड्यूटीज निभाओ। तो उस वृत्रासुर के जब इंद्र जो लाए, उस इंद्र भागने लगे तो वृत्रासुर ने इंद्र को पकड़ के कहा कि भैया, तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म तो निभाना पड़ेगा, तुम्हें ये सारे कार्य करना पड़ेगा। और जब वृत्रासुर को ये इंद्र ने ये बात सुनी तो फिर इंद्र ने अपना जो है अपना ब्रज थंडर बोल्ट से वृत्रासुर को मारना शुरू करा और उनकी गर्दन काटने लगे। और तब वृत्रासुर के वो 5 ब्यूटीफुल श्लोक्स आते हैं जब वो कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे किंगडम चाहिए, ना मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, पर मुझे जो चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए भक्तों का संग। तो जब हमारे सामने भगवान अपीयर हो जाएंगे, हमें तो ये भी नहीं पता हमें भगवान से क्या मांगना है। और वृत्रासुर चित्रकेतु महाराज के उससे लेके वृत्रासुर बने तो उन्होंने कहा मुझे दासों का अनुदास बना दीजिए, जो आपके भक्त हैं उन भक्तों की सेवा करने का मुझे
वो दीजिए। तो भगवान से हम क्या मांगेंगे? आपको पता है आप क्या मांग सकते हो भगवान से? घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, बच्चों का करियर, अरे ये तो सब क्षणिक है शरीर के साथ, आगे का क्या? मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष में भी कोई चीज नहीं है। मोक्ष में भी जाओगे, मोक्ष का मतलब है ब्रह्म ज्योति में जाना, और ब्रह्म ज्योति में ऐसे अकेले बैठ बैठ के फिर वापस आने का होगा कि नहीं मेरे को क्रियाशील होना है। तो तब आपको क्या मांगना चाहिए? ऐसे भक्तों का संग मांगना चाहिए, ताकि आपका भगवान के साथ 1-to-1 जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो आप निभा पाए, वो देख पाए। तो यहाँ पे भी ये इतनी बड़ी जो मैंने कहानी सुनाई तो वो दिखाया कि इवन देखिए ध्रुव महाराज गए तो थे अपने फादर से भी बड़ा किंगडम लेने, क्योंकि उनके फादर ने उनको अपनी गोदी से हटा दिया था, और उनकी सौतेली माँ ने उनको कहा था यदि तुझे अपने फादर की गोदी में बैठना है तो तेरे को अपना ये देह त्यागना पड़ेगा, और कुछ अच्छे कर्म करने से भगवान की तपस्या करके फिर मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा, तब तू अपने फादर की गोदी में बैठ सकता है। तो ध्रुव महाराज को इतना गुस्सा आया, 5 साल के छोटे बालक थे, और उन्होंने जाके क्या मांगा? विष्णु भगवान की तपस्या करने गए, और मांगना तो चाहते थे अपने भगवान, अपने फादर से बड़ा किंगडम, लेकिन जब भगवान को देखा तो वो कहते मैं तो कांच मांग रहा था, मेरे सामने तो हीरा है, मुझे अपने भक्तों का संग दे दीजिए ताकि मैं जरा सा भी इधर उधर भटकूं तो मैं आपके, मेरे को वो सुधार सके। प्रहलाद महाराज जो 5 साल के थे, जिन पे साक्षात नरसिंह देव उनके लिए प्रकट हो गए, तो नरसिंह देव ने कहा प्रहलाद तुम मुझसे वर मांगो। कहते मैं कैसे वर मांग सकता हूँ, मैंने तो आपका अच्छे से आदर सत्कार नहीं किया, आप आए, मैंने आपको चेयर बैठने के लिए भी स्थान नहीं दिया, आप गए और आप मेरे फादर के सिंहासन पे बैठ गए, मैंने आपको कोई हार भी नहीं दिया, फूलों का हार सम्मान के लिए, अतिथि का मैंने सत्कार ही नहीं किया, आप स्वयं गए और आपने मेरे फादर की आंतड़ियां, अब इंटेस्टाइन्स जो है अपने गले में पहन ली। तो मैंने तो आपको कोई आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि आपको मेरी वजह से कष्ट हुआ कि आपको ऐसा अवतार, नरसिंह देव भगवान को कहा जाता है वो कितने सुंदर है, लेकिन वो इतने फिरोशियस फॉर्म में, इतने घोर फॉर्म में सामने आए, किसके लिए? प्रहलाद के लिए। भैया जैसे एक सेलिब्रिटी बाहर निकलता है तो वो चेक करके देखता है ना कि हाँ मेरा मेकअप ठीक है कि नहीं, मेरा लाइनर ठीक है, ज्यादा कॉम्पैक्ट तो नहीं लगा हुआ, लिपस्टिक वगैरह ठीक है, क्योंकि जैसे ही बाहर जाएंगे तो पेपरजीज जो होते हैं कैमरे से उनकी फटाफट फोटो खींचनी शुरू कर देते हैं। और भगवान, अगर सेलिब्रिटीज का ये हाल है तो जब भगवान स्वयं प्रकट हो रहे तो शास्त्र तो पेन पेपर लेके लिख लेते हैं, हाँ भगवान के नाखून ऐसे है, अच्छा उनकी दाढ़ी ऐसी है, उनके बाल ऐसे, उनकी आंखों में ऐसा रेडनेस है। तो इतना ज्यादा शास्त्रों में एक एक चीज का वो है, तो भगवान ने वो भी केयर नहीं किया कि मैं किस फॉर्म में आ रहा हूँ, वो आधा सिंह और आधा नर बन के आ गए। प्रहलाद महाराज कहते हैं आपको तो मेरे को बचाने आना पड़ा, आपको कष्ट हुआ, आपकी मैंने सेवा ली है कि आपने मेरे पिता को मारा और मुझे बचाया है, तो मैंने तो आपकी सेवा ली है, तो मैं किस प्रकार का भक्त हूँ प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपके साथ आपकी भक्ति बिजनेस के लिए नहीं करी थी। तो फिर वो बहुत, प्रहलाद महाराज कहते, नरसिंह भगवान कहते मांगो मांगो मांगो, तो अल्टीमेटली प्रहलाद महाराज भी यही कहते कि मुझे जो चाहिए भक्तों का संग चाहिए। तो हमें श्रीमद् भागवतम बताता है कि भगवान अगर हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हमें उनसे क्या मांगना चाहिए। तो यहाँ पे भी सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप हर प्रकार के वर देने में सक्षम है, और मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए आपसे, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे वो चीज चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे वो कहता है कि बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में, वृंदावन के, अब कृष्ण क्यों है, कंस की नगरी में पैदा हुए थे, उनके कारागृह में पैदा हुए थे, तो वैसा वाला रूप नहीं चाहिए मुझे, 4 आर्म्स वाला, जैसे आप देवकी मैया के सामने प्रकट हुए थे, मुझे वैसा रूप नहीं चाहिए। मुझे कैसा रूप चाहिए? मुझे वैसा रूप चाहिए आपका जब आप वहां पे वृंदावन में चाहिए। अब जो वात्सल्य रस में है वो उनका बाल गोपाल रूप देखेंगे कि जो छोटा सा कृष्ण जो है मैया से बंध रहे हैं, वैसा वाला बाल गोपाल रूप। लेकिन बाल गोपाल में एक और चीज भी आती है। गोपाल क्या होता है? गोपाल तक कृष्ण का वो रूप है जब वो गैया चराने जाया करते थे, गैया के पीछे पीछे भागा करते थे गैया, और जब वो वापस आते थे, जब सुबह से पूरा टाइम चल के वापस आते थे, तो उनके जो घुंघराले बाल होते थे
हल्का हल्के पसीने की बूंद होती थी, उस पे थोड़ी थोड़ी, जो गैया आगे चलती थी तो उसके पीछे की मिट्टी जो होती थी उनके फेस पे आ जाती थी हल्का, और वो उनको इतना ब्यूटीफुल बना रही थी। और क्योंकि वो जा रहे थे गैया चरा के, वो थक के आ रहे, तो उनके जो घुंघराले घुंघराले बाल है वो फेस के ऊपर ऐसे ऐसे गिर रहे हैं। तो वो गोपाल का रूप जो है, और जब वो वापस आते थे तो सारी गोपियां खड़ी हो जाती थी, अरे सूर्यास्त हो गया, अब भगवान आने वाले, तो सब अपने खिड़की दरवाजों में खड़ी होके भगवान को दूर से ही, जैसे ही धुआं उठना शुरू हो जाता था, उनको लगता था हाँ गोपाल आ रहे हैं। गोपाल मतलब गाय को चरा के वो कृष्ण वापस आ रहे हैं, हमें उनका वो रूप देखना है। और वो रूप कैसा होता था कि वो कमल के समान उनका रूप होता था, उनका फेस जो होता था कमल के समान था। और और जो ये काले काले बाल है वो भंवरे, काले भंवरों के समान थे, जो वो कमल का जूस पीने के लिए, जो कमल के अंदर जो हनी होता है उसको टेस्ट करने के लिए उनके फेस से कभी इधर कभी उधर ऐसे ऐसे जा रहे हैं। और वो मिट्टी से जो उनका फाउंडेशन लगा हुआ होता था वो भी उनको इतना ब्यूटीफुल करता था। और जो वो स्वेट के पर्सपिरेशन, जो स्वेट उनके छोटे 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 बूंदे उनके फेस पे थी, वो ऐसे छोटे छोटे पर्ल्स की तरह थी। और भगवान जो है अपनी बंसुरी बजाते हुए गोपालन करके वापस आ रहे हैं, और सारी सखियां जो है, सारी गोपियां जो हैं वहां पे खड़े होके भगवान को वैसा रूप देख रही हैं। और तब वो गोपियां क्या कहती हैं, ब्रह्मा जी को गाली देके कहती है, अरे ये ब्रह्मा को तो सृष्टि करनी नहीं आती, ये क्यों हमारी आंखों के ऊपर ऐसी पलके लगा दी हैं कि हम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी ये पलक झपकते हैं तो हमारे सामने से वो रूप चला जाता है भगवान को। ब्रह्मा को सृष्टि नहीं करनी चाहती, दी दो आंखें, इससे अच्छा हमारे शरीर पे अनंत कोटि आंखें देते। इंद्र को तुमने इतनी सारी सहस्त्र आंखें दे दी, उसको वो चीज करनी थी, भगवान का दर्शन करना नहीं, वो तो भोग विलास में देखने के लिए वो आंखें दे दी। लेकिन हमारे को ये दो आंखें दी और उस पे भी ऐसी पलके बना दी। ब्रह्मा को बिल्कुल आता नहीं है, अगर उसे अगली बार सृष्टि करनी होगी तो हम बोलेंगे कि हम गोपियों को ये पलके ही ना दे, ताकि हम भगवान को जो है डायरेक्टली देख सके, हम एक क्षण के लिए भी वो रूप नहीं कर सके। तो यहाँ पे माधुर्य रस आता है। तो एक तरफ वात्सल्य होगा कि जैसे यशोदा मैया का बाल गोपाल रूप जो है हम मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित हो, मुझे वैदेही भक्ति से पूजा पाठ करके अगरबत्ती अगरू ये आरती वारती करके कोई भी मेरे को वो चीज नहीं चाहिए, परंतु मेरे हृदय में मैं जैसे ही आंखें बंद करूं मेरे को वैसा रूप मिले। और वो माधुर्य रस में क्या है, जब वो गोपाल गोपाल नहीं, गोपाल कृष्ण जो गई चरा के आ रहे हैं, और उनके उस रूप को देखने के लिए पूरी लाइन लग जाती थी सारी गोपियां, वो इतना मनमोहर उनका रूप जो है वो देखना चाह रही थी। तो इस रूप के लिए ये होता है माधुर्य रस, और वैसा ही रूप मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए और मुझे इसका कोई प्रयोजन नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम आप अपने आप क्यों इसमें लाइन्स ऐड कर रहे हो, तो ये हमारे को अगले पैराग्राफ में जो होता है इसका हमें उत्तर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इदं ते महुभोज आत्मनिलयरा वृतं कुन्तले स्निग्धे क्रवेश गोप्या महुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसा विरास्मालं लक्ष्य लाभे। अब अगर सेकंड लाइन में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोपिया, यहाँ पे यशोदा मैया का कोई डायरेक्ट नहीं है, जबकि फर्स्ट पैराग्राफ में यशोदा भी लिखा गया है, तो यहाँ पे भी यशोदा लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि नहीं ये तो राइम ही नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा लिखा होगा, नहीं, यहाँ पे सत्यव्रत मुनि को अब जो है रस ऊपर जा रहा है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब वो छुपा भी नहीं पा रहे। तो अगर हम इसको ऊपरी तरीके से देखें तो इसका अर्थ होता है, हे प्रभु, हे लीला मुक्त कोमल श्याम वन के घुंघराले बालों से घिरे हुए आपका मुख कमल माँ यशोदा द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का ये सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे, मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों का कोई आवश्यकता नहीं। और सत्यव्रत मुनि जो है इतनी स्फूर्ति में चले गए हैं अंदर, इतना उनका वो हो रहा है कि वो जो वात्सल्य रस से ढक रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे रस आभास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के लाल होठों का वर्णन करना है। अगर आप उनके लाल होठों का वर्णन करते तो माँ और बेटे में
ऐसा क्या होगा? माँ तो यहाँ पे किस करेगी, चीक्स पे किस करेगी, उठाएगी, गले से लगाएगी, लेकिन यहाँ उनके बिंब रक्त युक्त बिंबा फ्रूट जो होता है ना, बिल्कुल रेड होता है, एकदम ऐसे कि ऐसे लग रहा होता है ब्लड रेड। वैसे भगवान कृष्ण के होठ है। तो उनके सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हो, चलो बालों का, फेस का, कि घुंघराले बाल आप क्या है। तो सत्यव्रत मुनि ने यहाँ अपना वो जो इंटेंस माधुर्य आ रहा था उसको इस वर्ड गोप्या से छुपा दिया, कि जिन्होंने वात्सल्य रस में इस चीज को देखना है तो वो वात्सल्य रस में देखते रहेंगे कि हाँ गोप्या का मतलब है मैया यशोदा। लेकिन देखिए यहाँ कितने शास्त्रों में ऐसे हिंट्स हैं और हम जैसों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये जब हमारे गुरु, हमारे सीनियर्स, हमारे जो आचार्य गण है, जो आंखें बंद करके हरि नाम के मेडिटेशन करते हैं, तो उनके हृदय में ये सारी चीजें स्फुरित होती है जो हमें एक्चुअल मीनिंग बताते हैं। सो ये सिर्फ एक माधुर्य रस और वात्सल्य रस में नहीं, ये जो स्कॉलरली लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके लिए भी चैलेंज है कि, और उनके लिए भी ये कितना अच्छा है इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानना, इसके बारे में हर चीज के बारे में सोचना, विचार करना। तो अब यहाँ पे जो हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि आप सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि कृष्ण के इस बाल गोपाल, अब सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नहीं, मुझे सिर्फ ये बाल गोपाल रूप नहीं चाहिए जो आप आ रहे हो। तो वो उनकी ना ग्रीड जो है, उनके जो आगे लोभ जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो इतने ज्यादा ईगर हो गए। मतलब अगर किसी को कुछ मिल जाए तो उसको लगता नहीं नहीं थोड़ा सा और वो चीज मिल जाए, थोड़ा सा और वो मिल जाए। तो सत्यव्रत मुनि भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो गए हैं और उन्होंने ये गोप्या जो है हिंट दे दिया कि मुझे, लोगों को लगेगा कि यशोदा मैया जो है कृष्ण को किस कर रही है और उनके भाल जो है वो आ रहे हैं, वैसा सत्यव्रत मुनि को जो हृदय में प्रकाशित रूप चाहिए नहीं, पर वो लोभी है, वो माधुर्य रस में है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये गोपी कौन है, ये श्रीमती राधा रानी है, और ये श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं, और श्रीमती राधा रानी का इस कृष्ण के ऊपर पूरा अधिकार है। क्यों, कैसे कृष्ण के, कि जिनके घुंघराले बाल है, दैट बिलोंग्स टू श्रीमती राधा रानी, उनका कमल रूपी फेस है, दैट बिलोंग्स टू श्रीमती राधा रानी, और जो उनके रेड होप है, दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती राधा रानी, और उनके पास वो है। अगेन अगेन दिस इज नॉट लव ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। उसको हमें उस नजर से नहीं देखना जैसे हम आजकल के सीरियल्स और फिल्मों में देखते हैं। जैसे मैंने हर में कहा कि यहाँ पे जो लव होता है, इट इज लाइक अ ट्रांजेक्शन, इट्स लाइक अ बिजनेस डील। मैंने आपके लिए ये किया तो आई एक्सपेक्ट कि आप भी मेरे लिए ये करो। पर वहां पे जो लव होता है, वहां विदाउट एक्सपेक्टेशंस होता है। इसलिए भगवान अधीन हो जाते हैं ऐसे भक्तों के, बिक जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए। कहते हैं ना, तुलसी दल मात्रे ना जलस्य चुलुकेन वा विक्रनेति स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। ये गौतमी तंत्र में ये बात बताई गई है। गौतमी जो है उसमें बताया गया है कि सिर्फ एक तुलसी दल देके और थोड़ा सा गंगा जल, जमुना जल या राधा कुंड का जल देके अगर हम अपने भगवान शालिग्राम जी को अर्पण करें, तो भगवान कहते हैं विक्रनेति, मैं बेच दूंगा, स्वयं आत्मा, अपनी आत्मा को बेच दूंगा। विक्रनेति स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, वो ऐसे भक्तवत्सल है। तो भगवान के जो शरीर पे धूली किसकी होती है, वो जो आगे गैया चल रही होती है उनके पैर की वो धूली उनके फेस पे आती है। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि वो गैया को भी भक्त शिरोमणि समझते हैं। तो भगवान के जो आभूषण होते हैं वो उनके भक्तों द्वारा उठी हुई धूली से भगवान जो है अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। तो इसमें माधुर्य रस है और प्योर लव है, जो दिखाता है कि श्रीमती राधा रानी जो वो है वो गोपी है जिसके अधीन कृष्ण है। कहते हैं ना, राधे अहो भागिनी कौनी तपस्या की, तीनों लोक के स्वामी है तो रे आधीन। राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री चरणों का दास, जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन वास। तो हमें कौन से कृष्ण की करनी है, वो वृंदावन के कृष्ण जिसके साथ श्रीमती राधा रानी है, या वो वृंदावन के कृष्ण जिसके साथ यशोदा मैया है। तो ये जो रस है, ये वात्सल्य और ये माधुर्य,
कि वृंदावन कृष्ण में है, ना कि ये द्वारका कृष्ण अलग है और मथुरा कृष्ण अलग है। वहां पे ऐश्वर्य है, वहां पे भगवान की भगवत्ता सामने आती है। यहाँ कोई भगवान को भगवान ही नहीं समझता। भगवान खुद कहते हैं, मैया को अपने मुंह में अखंड ब्रह्मांड दिखाए तो मैया क्या कह रही है, अरे अरे इसमें गोश्त आ गया, इसके ऊपर किसी का परछाई पड़ गई है, अरे हटाओ हटाओ। भगवान स्वयं दिखाने की, देखो मैं भगवान हूँ, वो कह रहे हैं चल छोटा है, इतना झूठ बोलता है, ये भगवान है। श्रीमती राधा रानी उनको बांध देती है, श्रीमती राधा रानी मान कर देती है और कृष्ण को मिलने नहीं देती। और कृष्ण कभी श्यामा सखी में स्त्री रूप धारण करके जाते हैं, कभी पंडित बन के जाते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर बन के जाते हैं, हाथ देखने के लिए जाते हैं, कभी शिवजी बन के जाते हैं, कभी काली माता बन जाते हैं श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए। तो इतनी सारी वो लीलाएं हैं, वो धीरे धीरे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये श्री कृष्ण किसके अधीन है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, भगवान किसकी प्रॉपर्टी है? ऐसे भक्त की प्रॉपर्टी है जो भगवान के साथ डील नहीं करता। तो वही उनके होठों पे, उनके फेस पे, उनके घुंघराले बालों को किसके, वो किसके अंडर है, वो पूरा प्रॉपर्टी किसके अंडर है? वो श्रीमती राधा रानी के अंडर। और वो माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी के अंदर और वात्सल्य रस में यशोदा माई के अंदर। बस सत्यव्रत मणि जो है वो माधुर्य रस में है, तो वो इतने अब ईगर होते जा रहे हैं कि वो उस चीज को छुपा ही नहीं पा रहे। और आगे आगे जैसे ये अनफोल्ड होता रहेगा, हमें और चीजें पता चलती रहेंगी कि कैसे एक्चुअल में ये जो दामोदर अष्टकम है, ये यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, ये वो वाली लीला नहीं है, बल्कि राधा रानी जो है गोल्डन रस्सी से कृष्ण को बांध रही है, एज अ पनिशमेंट ओवरनाइट रख रही है, क्योंकि वो उनसे मिलने लेट है। तो होपफुली मैं जितना मुझे पता है मैं सब ट्रांसपेरेंटली आपको बता रही हूँ, जितना मुझे और पता चलता रहेगा मैं बताते रहूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाली चीज अब डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि सब राधा कृष्ण को देख के उनके बारे में सोचते हैं क्यों उनकी शादी नहीं हुई, ये नहीं हुई। तो हमको हमको एक तो पूरा फोकस रखना, हमें कौन से कृष्ण चाहिए, आपका मन में हृदय में क्या भाव आ रहा है, आपका समर्पण किस भगवान पे आ रहा है, क्या श्रीमती राधा और कृष्ण पे आ रहा है या यशोदा मैया कृष्ण पे आ रहा है। तो आपको वही चीज प्राप्त करेंगे, जैसी इच्छा आप करेंगे वैसे ही कृष्ण की प्राप्ति आपको होगी। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, और जितना मैं बता रही हूँ ये उससे भी बहुत असीम है, बहुत ज्यादा है। पर मेरी नॉलेज जो है बहुत सीमित है, तो जितना मेरे को अपने आचार्यों द्वारा से उनके इतने बड़े रसामृत सिंधु से सिर्फ एक हल्की की बूंद का भी फ्रैक्शन जो मुझे समझ आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यदि आप अपने गुरु के अंडर, गुरु के सानिध्य में रह के गुरु के अंडर सीखेंगे तो ये ज्ञान चक्षु और खुलेंगे और अच्छे से आएंगे। तो जितना आप हरि नाम का जप करेंगे, जितना हरि नाम की आप माला करेंगे, तो जो हृदय पे उठी हुई धूल है, मिट्टी है, वो क्लियर होती जाएगी और स्वयं आएगा। ऐसे ही ये सत्यव्रत मुनि की स्फूर्तियां उनके हृदय में वो आ रही है। और ये हम थ्रू आउट जैसे हम ये इसको सिंग करेंगे और हम इसको भाव के साथ एवरीडे जो दामोदर को हम दीप दिखाते हुए करेंगे, अरे तुम्हें तो यशोदा मैया ने बांधा था, अरे तुम्हें तो श्रीमती राधा रानी ने बांधा था, तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे कमल जैसे फेस पे आ रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी तुम्हें चुंबित कर रही है, यशोदा मैया तुम्हें चुंबित कर रही है, तुम तो राधा रानी की प्रॉपर्टी हो, तुम तो यशोदा मैया की प्रॉपर्टी। प्लीज ऐसे ही कृष्ण, मैं तुम्हें ये दिया दिखा रहा हूँ और सारी तरफ अंधकार कर देते हैं, क्यों सारे पूरे रूम को लाइट ऑफ क्यों कर देते हैं, ताकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति जाए, सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की तरफ देखें। तो टुडे वी हैव कवर्ड द श्लोक 4 and 5, क्योंकि वो एक सेम ले में था तो मैंने दोनों श्लोक को कवर किया है। तो कोशिश करेंगे कि कल हम 6, 7, 8 कर पाए। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन। होपफुली आपको कार्तिक अच्छा जा रहा है और आपको ये दामोदर अष्टकम जितना मैं प्रयास कर पा रही हूँ उतना आपको समझा पा रही हूँ। कृपा कर आप इसको एंजॉय कीजिए, और अर्थ के साथ जब आप दामोदर अष्टकम करें तो अर्थ के साथ कीजिए। विद दैट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हैप्पी कार्तिक। एंड नाउ हरि बोल।